नमस्कार दोस्तों, VNITI की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। ये हमारे स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग टूल्स का दूसरा भाग है। एक भाग हमने कल पढ़ा था जिसमें हैमर आता है, और एक भाग ये है वॉइस जिसमें होल्डिंग टूल्स आते हैं। होल्डिंग टूल्स यानी कि जो पकड़ने वाले टूल्स होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा किसी भी जॉब को पकड़ा जाता है। तो वॉइस जिसके द्वारा सभी जॉब को पकड़ा जाता है। वॉइस क्या होती है? कार्यशाला में किसी भी कार्य अथवा जॉब को पकड़ने के लिए जिस संसाधन का उपयोग किया जाता है उसे वॉइस कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए जिस टूल का उपयोग किया जाता है उसे वॉइस कहते हैं, ठीक है। जॉब को वॉइस में बांधकर विभिन्न ऑपरेशन संपन्न किए जा सकते हैं, जैसे फाइलिंग, चिपिंग, ठीक है, हेक्साइंग, कटिंग, रीमिंग, स्विंग और वेल्डिंग आदि, ठीक है। ये सारे ही ऑपरेशन जॉब को वॉइस में बांध के संपन्न किए जा सकते हैं, ठीक। वॉइस की जो चौड़ाई होती है, जो साइज लिया जाता है, मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं और कहते हैं कि हमें वॉइस चाहिए, तो वो पूछेगा आपको कितनी बड़ी वॉइस चाहिए, किस साइज की वॉइस चाहिए। तो उसकी साइज जो नापी जाती है वो जॉ की चौड़ाई से, यानी कि ये जो जॉ दिख रहे हैं आपको, ये जो जबड़े दिख रहे हैं, इनकी चौड़ाई से नापी जाती है, ठीक है। ये जितने चौड़े होंगे, 4 इंच के, 6 इंच के, 8 इंच के या 10 इंच के, तो इनकी चौड़ाई जितनी ज़्यादा होगी वही इसका स्टैंडर्ड साइज होगा, वॉइस का स्टैंडर्ड साइज होगा, ठीक है। वॉइस को मुख्य रूप से कास्ट आयरन से बनाया जाता है। इसमें और भी कई सारे मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे जिसके अलग अलग पार्ट होते हैं, वो अलग अलग पार्ट अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, लेकिन मुख्यतः इसकी जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। कास्ट आयरन के लिए इसलिए बनाया जाता है ताकि उसको जो ठोकने की वजह से जो आघात उसमें लगता है उसको सहन करने की क्षमता हो, ठीक है। क्योंकि कास्ट आयरन में आघात सहन करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसका अधिकतर इस्तेमाल का, अधिकतर जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की ही बनी होती है। नेक्स्ट आते हैं कास्ट वॉइस के प्रकार। तो वॉइस मुख्यतः 10 प्रकार की होती है, ठीक है। पहली है बेंच वॉइस, दूसरी है क्विक रिलीजिंग वॉइस, तीसरी है टूल मेकर वॉइस, चौथी है हैंड वॉइस, फिर आते हैं पिन वॉइस, स्वीवेल वॉइस, यूनिवर्सल वॉइस, उसके बाद आते हैं मशीन वॉइस और प्लेन वॉइस, फिर आते हैं पाइप वॉइस, ठीक है। ये 10 तरह की वॉइसें जो होती हैं वो हमारे फिटर ट्रेड में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेंच वॉइस। बेंच पर कार्य के लिए उपयुक्त होने वाली वॉइस को बेंच वॉइस कहते हैं, यानी कि बेंच पे रख के जो हम काम करते हैं, जिस जॉब को बेंच पर रख कर काम किया जाता है, तो उसके लिए बेंच वॉइस का उपयोग किया जाता है। जैसे कि चित्र में देख पा रहे हैं, ये एक बेंच वॉइस है, ठीक है। आपके लैब में भी ऐसी ही वॉइस लगी होगी, ठीक। बेंच वॉइस इंजीनियरिंग वॉइस के नाम से भी जानी जाती है। इसे इंजीनियरिंग वॉइस भी कहते हैं क्योंकि इसमें छोटे जॉब ही फंसाए जाते हैं और बड़े जॉब भी फंसा के सारी इंजीनियरिंग, सारे ऑपरेशन, अधिकतर ऑपरेशन इसमें किए जाते हैं। ये ढलवा लोहे कास्ट आयरन की बनी होती है, ठीक है। ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन अथवा ढलवा लोहा स्टील यानी कि कास्ट स्टील, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। कास्ट स्टील एक तरह की मिश्र कास्ट आयरन होता है, यानी कि मिश्रित कास्ट आयरन होता है। उसमें और भी कई सारी तरीके की मटेरियल या तरीके का, अलग अलग तरीके का जो है उसमें एलिमेंट डाला होता है, तत्व डाला होता है, जिसकी वजह से स्टील तैयार होता है। तो कास्ट स्टील यानी कि ढाला हुआ स्टील, ठीक, इसकी बनाई जाती है, जिसका उपयोग फाइलिंग, सॉइंग यानी कि हेक्साइंग, कटिंग करने के लिए तथा थ्रेडिंग जैसे संक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें फाइलिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद टैपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि थ्रेडिंग के सारे काम कर सकते हैं इसके द्वारा से, समझ में आया। अब आते हैं क्विक रिलीजिंग वॉइस पे। नेक्स्ट है क्विक रिलीजिंग वॉइस। यह साधारण बेंच वॉइस की भांति ही होती है। दिखने में ये साधारण बेंच वॉइस की तरह ही होती है, लेकिन
इसमें एक छोटा सा वॉल्व यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, एक ये लीवर लगा हुआ है, एक ये छोटा सा लीवर और लगा हुआ है। ठीक है, जब हम टाइट करते हैं तब तो ये आसानी से टाइट हो जाता है, लेकिन अगर हमको जल्दी से जॉब को बाहर निकालना होता है तब हम इस लीवर को दबाते हैं और ये तुरंत ही जॉब को छोड़ देती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्विक रिलीजिंग वाइस। ठीक है, यहाँ पर एक लीवर होता है जिसको दबाकर हम इसको तुरंत ही खोल सकते हैं, तुरंत ही जॉब को ये छोड़ सकती है। ठीक है, इसलिए इसको क्विक रिलीजिंग वाइस कहते हैं। ये भी कास्ट आयरन की ही बनी होती है। इसका जो इसका ब्लॉक होता है वो गन मेटल का बना होता है, जो हैंडल होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और ये जो आपका स्पेंडल दिख रहा है ये भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टूल मेकर वाइस पर। तो टूल मेकर वाइस नाम से ही समझ में आ रहा है कि टूल बनाने वाली वाइस, यानी कि टूल को पकड़कर ऑपरेशन करने वाली वाइस। ठीक है, यह मृद स्टील की बनाई जाती है। अभी हमने बताया था कि कार्य के अनुसार ही बनाई जाती है। अब हार्ड मटेरियल को अगर पकड़ना है तो जॉब अगर हार्ड रहेगा तो वाइस को सॉफ्ट होना जरूरी है। अगर वाइस भी हार्ड होगी तो जॉब भंगुरता के कारण टूट जाएगा। इसलिए जब टूल पकड़ना होता है, क्योंकि टूल बहुत ही हार्ड होते हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से पकड़ा जाएगा तो वो टूट जाएंगे, इसलिए इसको मृद स्टील यानी माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, जिसका उपयोग छोटे जॉब कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है। इस पर ड्रिलिंग फाइलिंग का कार्य किया जा सकता है अथवा समतल प्लेट पर छोटे जॉबों को चिन्हित किया जा सकता है। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। यह परिशुद्ध रूप से मशीनिंग की हुई होती है, यानी कि यह जो बनाई जाती है ये परिशुद्ध करके एक्यूरेसी के साथ मशीनिंग करके बनाई जाती है। और इनको आप जैसे कि देख भी पा रहे होंगे कि एकदम सीधा और सपाट समतल इसका सतह होती है, ताकि छोटे जॉब को बहुत आसानी से और बहुत ही मजबूती से इसको पकड़ सके। ठीक है, इसके बाद आते हैं हैंड वाइस पे। हैंड वाइस जो होती है वो आपकी हाथों द्वारा पकड़कर उपयोग करने के लिए की जाती है। ठीक है, हैंड वाइस का उपयोग किससे करते हैं? हाथों द्वारा पकड़ के जॉब को ऑपरेशन करने के लिए करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो चाबी बनाने वाले लोग होते हैं, जो चाबी बनाने वाले कारीगर होते हैं, उनके पास ये वाइस आपको ज़रूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो इसमें चाबी को फंसाकर हाथ से पकड़कर उस पर फाइलिंग करते हैं, चाबी के घाट बनाते हैं। ठीक है, तो इनका उपयोग चाबी को बनाने के लिए अधिकतर किया जाता है। जैसे कि आप इसमें लिखा भी हुई है, इस हैंड वाइस यानी दस्ती वाइस का उपयोग छोटी वस्तुओं जैसे स्क्रू, रिवेट, की कुंजी आदि की कुंदी, छोटी ड्रिल आदि को पकड़ने के लिए किया जाता है, जिन्हें बेंच अथवा अन्य वाइसों के द्वारा पकड़ा जाना असुविधाजनक होता है या सुविधाजनक नहीं होता है। अब जैसे कि बहुत छोटे जॉब होते हैं, ठीक है, जिनको आप वाइस में फंसा देंगे तो वो वाइस में ही ख़त्म हो जाएंगे, मतलब उनका साइज इतना छोटा होता है, जब आप वाइस में उसको पकड़ाएंगे तो साइज ही ख़त्म हो जाएगी ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, और उन पर बहुत ही बड़े वाइस का उपयोग नहीं किया जा सकता है। बहुत छोटे जॉब होते हैं तो छोटी वाइस का उपयोग किया जाएगा, और बहुत हल्के जॉब होते हैं तो उनको हाथ से पकड़कर ही काम किया जा सकता है। ऐसे जो जॉब होते हैं उनको हैंड वाइस के द्वारा ही पकड़ा जाता है। अधिकतर इनका काम चाबी के घाटों को बनाने के लिए ही किया जाता है। जो आपके लॉक की चाबी होती है उनके घाटों को बनाने के लिए इसका उपयोग हमेशा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्वीवेल वाइस पे। बहुत ही खास तरीके की वाइस होती है, यह भी एक तरह की बेंच वाइस ही होती है, बेंच वाइस की तरह ही काम करती है, लेकिन इसका एक बहुत खास उपकरण होता है। इसमें यहाँ पर एक डिस्क लगी होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 लीवर लगे हुए हैं। ठीक है, एक ये हैंडल लगा हुआ है, एक ये हैंडल लगा हुआ है।
ठीक है। तो ये हैंडल तो जानते ही होंगे जॉब को पकड़ने और छोड़ने के काम आता है, लेकिन ये हैंडल किस काम आता है? ये हैंडल काम आता है इसको ढीला करके किसी भी एंगल में घुमाने के लिए, ठीक है। स्विवेबल वाइज क्या होती है? स्विवेबल वाइज क्षैतिज तल के ग्रेजुएट डिस्क की सहायता से किसी भी ऐच्छिक कोण पर सेट की जा सकती है। यानी कि ये जो एंगल आपको, ये जो प्लेट आपको दिख रही है, इस पे ये अपनी धुरी पर घूम सकती है और किसी भी कोण पर सेट हो सकती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? डिस्क की सहायता से किसी भी एंगल पे सेट की जा सकती है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा जॉब आ रहा है जिसको आप तिरछा करके ही काम कर सकते हैं, ठीक है। सीधा रख के काम नहीं कर सकते, थोड़ा सा तिरछा करेंगे तभी आप काम कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको तिरछा होने की ज़रूरत नहीं है, वाइस को ही थोड़ा सा घुमाकर टाइट कर देंगे लीवर से, तो वाइस थोड़ी सी किसी भी एंगल पे सेट हो जाएगी। फिर उसमें आप जॉब लगा के इसको वर्क कर सकते हैं। इस पे भी बेंच वाइज की तरह ही सारे काम किए जा सकते हैं। जितने भी बेंच वाइज के काम होते हैं वो सारे ही काम इस पे किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है स्विवेबल वाइस, जिसको किसी भी एंगल पर सेट किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं यूनिवर्सल वाइस पे। ये भी स्विवेबल वाइस की तरह ही होती है, लेकिन इसमें एक और खासियत होती है। इस पर क्या होता है? 2 डिस्क लगी होती हैं, ठीक है। इसमें देख रहे हैं आप यूनिवर्सल वाइस। यूनिवर्सल वाइस को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तल किसी भी तल में किसी भी अच्छे कोण पर सेट किया जा सकता है। इसमें क्या होता है? इसमें 2 डिस्क होती हैं, एक ऊपर नीचे होने के लिए और एक दाएं बाएं होने के लिए, ठीक है। ऊपर और नीचे होने के लिए ये नीचे वाली डिस्क होती है और दाएं बाएं होने के लिए यहाँ बीच में एक डिस्क लगी होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? आप जॉब को किसी भी अच्छे कोण पर सेट कर सकते हैं। यानी कि दाएं बाएं तो होगी ही, ये ऊपर और नीचे भी ऐसे घूमेगी। तो आपको अगर ऐसे घुमाना है, ऐसे जॉब को फंसाना है, तो ऐसे ही फंसा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप ये ऊपर भी कर पाएंगे और तिरछा भी कर पाएंगे। ये किसी भी एंगल पे घूम जाती है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल वाइस कहते हैं। यानी कि यूनिवर्सली किसी भी कोण पर ये सेट हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं मशीन वाइस पे। अच्छा, एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जितने भी वाइसेस हैं उन सभी की बॉडी जो है वो कास्ट आयरन की ही मोस्टली बनाई जाती है। कुछ ऐसी वाइसें हैं जिनकी बॉडी कास्ट आयरन की नहीं होती है, माइल्ड स्टील या अदर किसी स्टील की होती है, लेकिन अधिकतर जो वाइसें बनाई जाती हैं वो सभी ही किसकी बनाई जाती हैं? कास्ट आयरन की बनाई जाती हैं। उनकी बॉडी कास्ट आयरन की होती है। उनके जो जॉ प्लेट हैं वो माइल्ड स्टील के या हाई कार्बन स्टील के होते हैं। जो उनका ये स्पेंडल होता है जिसके द्वारा इनको टाइट किया जाता है और बंद किया जाता है, वो हमेशा ही हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इनके बीच में जो ब्लॉक लगा होता है जिसको हम बॉक्स नट बोलते हैं, वो गन मेटल का बनाया जाता है। और जो हैंडल लगा होता है ये माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। यहाँ पे ये जो रॉड दिखती है ये माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। तो सभी जितने भी वाइसें होती हैं उन सभी में ये पार्ट सेम मटेरियल के होते हैं। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं मशीन वाइज पे। तो मशीन वाइज जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मशीन पर काम करने के लिए उपयोग की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि ड्रिल जब आप करने जाते हैं तो ड्रिल मशीन के ऊपर जो वर्किंग टेबल होता है उसके टेबल के ऊपर एक वाइस लगी होती है, या हम टी ब्लॉक की जगह सहायता से या टी स्लॉट की सहायता से उस वाइस को लगाते हैं। वो मशीन वाइस कहलाती है। यानी कि मशीन पर लगाकर जिस जॉब को पकड़ा जाए उसे मशीन वाइस कहते हैं। मशीन वाइस का उपयोग मिलिंग, शेपिंग और ड्रिलिंग मशीन के टेबल पर समांतर सतह के साथ जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि किसी भी मशीन, जो भी मिलिंग मशीन हो, चाहे ड्रिलिंग मशीन हो या कोई भी कटिंग मशीन हो, किसी भी मशीन पर रख कर उसकी जो वर्किंग टेबल होती है उस टेबल के समानांतर जॉब को पकड़ने के लिए काम किया जाता है। तो इसको क्या करते हैं, मशीन के टेबल के ऊपर ही रख देते हैं। टी स्लॉट या सी क्लैंप या किसी भी अन्य क्लैंप की सहायता से इसको वहाँ पर फिक्स कर देते हैं और इसमें वाइस को, उसमें जॉब को फंसाया जाता है, इसमें जॉब को बांधा जाता है। इससे क्या होता है, जब आप ड्रिलिंग करेंगे तो इसमें
कोई किसी भी तरह का जो है त्रुटि नहीं आएगी, ये हमेशा स्थिर बना रहेगा। कोई भी जॉब किसी भी एंगल पर अगर आप सेंड कर रहे हैं तो उसी एंगल पर वो सेट हुआ रहेगा और उसी एंगल पर उसकी ड्रिलिंग आसानी से हो जाएगी। ठीक है, और मशीन वाइज को मशीन टेबल पर फंसाया जाता है, इसीलिए इसका शेप जो होता है वो नीचे से चपटा होता है, नीचे से एकदम समतल होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो आप यहाँ पे कुछ स्लॉट बने हुए हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इन्हें ग्रुप कहते हैं। इन्हीं में टी स्लॉट को या नट बोल्ट को पकड़ लगाकर टाइट किया जाता है। इसके द्वारा वाइस जो है टेबल से इधर उधर नहीं बहकती है। नेक्स्ट आते हैं प्लेन वाइस पे। ये बहुत ही हैवी ड्यूटी वाइस होती है। हैवी ड्यूटी का मतलब है कि बहुत ही भारी काम करने के लिए, भारी जॉब को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत ही सिंपल तरीके की वाइस है, इसे कहते हैं। ठीक है, और सिंपल की वजह से इसके जो ब्लॉक होते हैं वो पूरी तरह से बहुत भरे हुए होते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं। तो जब इसके द्वारा किसी भी जॉब को पकड़ा जाता है तो वो बहुत ही, चाहे जितना भारी हो, वो आसानी से इस पर पकड़ा जा सकता है। इसे प्लेन वाइस या फिक्स वाइस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये खुद भी इतनी भारी होती है कि ये हिलेगी नहीं, और इसके ऊपर अगर कोई भारी जॉब को फंसाया जाए तब भी ये फिक्स हो जाती है, एक जगह से हिल नहीं पाती है। ठीक है, इसकी बनावट अधिक मजबूत होने के कारण, इसकी जो बनावट होती है बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। इसके द्वारा हैवी ड्यूटी वर्क के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि बहुत ही भारी काम करने के लिए या बहुत ही भारी जॉब को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये भी हाई का वो कास्ट आयरन की बनी होती है, इसकी पूरी बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है। इवन इसका हैंडल भी कास्ट आयरन का बना होता है। इसके जो होते हैं, जो जबड़े होते हैं, ये माइल्ड स्टील के होते हैं, या कह सकते हैं कि हाई ग्रेड के स्टील के बने होते हैं। जो इसका हैंडल होता है ये भी इसका हैंडल भी जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का ही बना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों तरफ नट तो होते ही है, यहाँ पे एक और स्लॉट होता है बोल्ट को टाइट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पाइप वाइस। ये थोड़ी सी अलग तरीके की वाइस होती है। अलग तरीके की इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप पिछले वाइसों में देख रहे होंगे, जितनी भी वाइसें हैं इन सभी वाइसों में एक चीज़ समान है कि ये क्षैतिज तल पे ही रहती हैं। ठीक है, यानी कि जब आप हैंडल को घुमाएंगे तो ये क्षैतिज की तरफ बढ़ेंगी और क्षैतिज की तरफ ही टाइट हो जाएंगी। ऐसे ही फैलेगी और ऐसे ही टाइट हो जाएगी। लेकिन पाइप वाइस में क्या है, ये चीज़ उल्टा है, ये ऊर्ध्वाधर की तरफ है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ है। ठीक है, ऊपर की ओर ये खुलेगी और नीचे की तरफ जब दबाएंगे तब ये बंद हो जाएगी। पाइप वाइस का उपयोग गोलाकार काट यानी कि सिलेंड्रिकल शेप के या गोल शेप के जितने भी, जैसे ट्यूब, पाइप, किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब, किसी भी तरीके का ट्यूब हो गया या पाइप हो गया या सिलेंड्रिकल जॉब हो गया या बेलनाकार जॉब हो गया सारा, ठीक है, उन सभी को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, पाइप वाइस में स्क्रू की जगह पर ऊर्ध्वाधर होने के कारण जबड़ा ऊर्ध्वाधर कार्य करता है। हमने आपको बताया कि इसमें सभी वाइसों से ये अलग प्रक्रिया होती है। सभी वाइसों में क्षैतिज तल पे खोलने और बंद करने की प्रक्रिया होती है, इसमें ऊपर और नीचे की तरफ खोलने की बंद करने की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे जो स्पिंडल और हैंडल दिख रहा है वो ऊपर की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, और इसका जो शेप होता है वो सी के आकार का होता है। एक और चीज़ आप ध्यान देंगे, इनके जो जबड़े होते हैं इनमें वी ग्रूविंग यानी कि वी ब्लॉक कटा होता है। हमेशा यहाँ पे वी ग्रूविंग कटी होती है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ भी वी ग्रूविंग कटी है और नीचे की तरफ भी वी ग्रूविंग कटी हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से पाइप और सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने पर ये इधर उधर नहीं बहकते हैं। क्योंकि कोई भी अगर प्लेन वाइस है, मान लीजिए कोई सिंपल वाइस है, उस पर किसी भी बेलनाकार जॉब को पकड़ेंगे तो वो क्या होता है, वो घूम सकता है, इधर उधर बहक सकता है। ठीक है, आप चाहे जितना उसको टाइट करके पकड़ लें वो हिलेगा ज़रूर, अगर आप हिलाना चाहेंगे तो वो हिल भी जाएगा। लेकिन जब पाइप वाइस से पकड़ा जाता है तो इसके वी ब्लॉक के कटिंग के वजह से ये हिल नहीं पाता है, किसी भी एंगल में ये घूम नहीं पाएगा। ठीक है, हमेशा एकदम टाइटली पकड़ा रहेगा। इसीलिए जब भी कोई भी सिलेंड्रिकल जॉब यूज़ किया जाता है, कोई भी सिलेंड्रिकल काम किसी भी जॉब पर किया जाता है, तो
हमेशा पाइप वाइज का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं पिन वाइज पे। पिन वाइज बहुत ही खास वाइस होती है, बहुत ही छोटी वाइस होती है। ठीक है, कह सकते हैं वाइसों की कैटेगरी में जितनी भी वाइसेस हैं अपने पास, उन सभी की कैटेगरी में सबसे छोटी वाइस जो होती है वो होती है पिन वाइस। ठीक है, इसका काम भी बहुत छोटा होता है। तो देख लीजिए, पिन वाइस का उपयोग छोटे व्यास वाले जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक, इसके एक सिरे पर वाइस को पकड़ने के लिए हैंडल तथा दूसरे सिरे पर छोटे कॉलेट चक लगे होते हैं। ठीक है, चक में लगे जबड़े के 3 सेट का 3 सेट होता है, हैंडल द्वारा घुमाकर ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो पिन वाइस होती है, ये पिन तो होती है, ये दिखने में भी पेन की तरह होती है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये एक पेन की तरह होती है। जैसे आपकी कोई भी मोटी पेन हो, मार्कर हो, मार्कर की तरह ही दिखने की वजह से इसको पिन वाइस कहते हैं। ठीक है, मार्कर की तरह ही ये दिखती है। अच्छा, इसमें जो जॉ होते हैं, जैसे बाकी सब में जबड़े होते हैं, ठीक है, जॉ होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, पिन चक लगा होता है। और इस चक में 3 जॉ चक या 4 जॉ चक लगे होते हैं। ठीक है, और इसी चक के द्वारा छोटे सिलेंड्रिकल जॉब जैसे ड्रिल, आपके ड्रिल बिट हो गए, छोटी कील हो गई, छोटी सुई हो गई, या कोई भी और छोटा सिलेंड्रिकल जॉब यानी छोटा बेलनाकार जॉब, उसको पाइप वाइज द्वारा पकड़ा जाता है। ठीक है, और इसको टाइट कैसे किया जाता है, चक को घुमा के इसको टाइट कर लिया जाता है। जैसे आप अपने पेन खोल के निब निकालते हैं ना, रिफिल निकालते हैं, रिफिल लगा के तो उसके बाद पेन के आगे के ढक्कन को टाइट करते हैं तो पेन बंद हो जाती है, टाइट हो जाती है, रिफिल फिट हो जाती है। वैसे ही इसमें आगे की तरफ जब पिन लगाते हैं तो आगे के चक को घुमाते हैं, चक को घुमाने की वजह से पिन हमेशा टाइट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसका ऑपरेशन किया जा सकता है। अधिकतर इसका उपयोग जो करते हैं हम ड्रिल बिट को पकड़ने के लिए और हाथ से घुमाकर किसी भी जॉब में होल करने के लिए, स्क्रू टाइट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी पिन वाइस। इसके बाद कुछ स्पेशल वाइस आती हैं। स्पेशल वाइस कौन कौन सी होती हैं, जैसे टूल मेकर वाइस, हाइड्रोलिक वाइस, न्यूमेटिक वाइस और सी क्लैम्प। ये 4 तरह की विशेष स्पेशल वाइसें होती हैं। इनको विशेष कार्यों के लिए ही बनाया जाता है। जैसे टूल मेकर क्लैम्प, जो टूल मेकर क्लैम्प होता है, ये 2 हाई कार्बन स्टील के क्लैंपों से या प्लेटों से मिलकर बना होता है। इसमें ही 2 स्क्रू होते हैं, पर स्क्रू यहाँ पे ध्यान दे पाएंगे, यहाँ पे 2 स्क्रू या 2 नट बोल्ट लगे हुए हैं। ये दोनों बोल्ट को आपस में बराबरी से जब हम टाइट करते हैं तो ये आगे की तरफ आ जाता है, बंद हो जाता है, और जब इनको खोलते हैं तो ये फैलकर खुल जाता है। ठीक है, इसके द्वारा किसी भी टूल को पकड़ा जाता है। ठीक है, जैसे ड्रिल बिट हो गई या और कोई टूल हो गया, उनको पकड़कर ड्रिलिंग, मार्किंग, फाइलिंग, इन सभी कार्यों को किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ पा रहे होंगे कि यह एक प्रकार का क्लैंप होता है। ठीक है, यह एक प्रकार का क्या होता है, क्लैंप होता है। किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको टूल मेकर क्लैंप इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा अधिकतर टूल्स उपयोग किए जाते हैं। टूल्स को पकड़ने के लिए, टूल्स को फिक्स करने के लिए इनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोलिक वाइस पे। ये भी एक तरह की बेंच वाइस होती है। ठीक है, और बेंच वाइस में हमने आपको बताया था एक जो वो लगा होता है, क्या कहते हैं इसका, एक से वो लगाता है सिलेंड्रिकल जो है जॉब लगा होता है जिसको स्पिंडल कहते हैं। तो स्पिंडल की जगह पर यहाँ पर हाइड्रोलिक पिस्टन लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोलिक पिस्टन लगा होता है उसके सिलेंड्रिकल स्पिंडल की जगह पे। ठीक, तो इस वाइस का जो हाइड्रोलिक प्रेशर से खुलता है वह बंद होता है।
इसे खोलने व बंद करने के लिए वॉल्व लगे होते हैं और वॉल्व प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। यह एक आधुनिक मशीन है, ठीक है। जो अब बेंच वाइज पहले तो आती थी, पहले भी अभी भी आती है, लेकिन बेंच वाइज को क्या है कि हाथ से खोलना और बंद करना होता है, उसमें समय भी ज़्यादा लगता है, और अगर जॉब भारी हो और ज़्यादा मजबूत हो तो उसमें ताकत भी ज़्यादा लगती है। तो उसके निजात के लिए यहाँ पर हाइड्रोलिक वाइज का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक प्रेशर से आप चाहे हाथ से या पैर से जब दबाते हैं पैडल को, तो ये हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से ये बंद हो जाता है और जॉब को पकड़ लेता है। फिर दूसरे हाइड्रोलिक प्रेशर नेगेटिव हाइड्रोलिक प्रेशर लगाते हैं तो ये खुल जाता है, ठीक है। इसका अधिकतर जो यूज़ होता है वो मास प्रोडक्शन के लिए ही किया जाता है, यानी कि फैक्ट्रियों में या बड़ी कंपनियों में जहाँ पर अधिक मात्रा में जॉब को पकड़ना और छोड़ना होता है, या पकड़ कर काम करना फिर तुरंत छोड़ देना, फिर दूसरे जॉब को पकड़ना, उस जगह पर यहाँ पर जो है हाइड्रोलिक वाइज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये हमेशा मास प्रोडक्शन के लिए ही यूज़ होते हैं। थोड़े महंगे भी होते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक पिस्टन लगे हुए हैं, हाइड्रोलिक वाल्व्स लगे हुए हैं, तो उनका खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए जब भी इसका उपयोग किया जाता है तब उसका उपयोग हमेशा मास प्रोडक्शन के लिए, यानी अधिक मात्रा में जॉब को तैयार करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं न्यूमेटिक वाइज पे। ये भी हाइड्रोलिक वाइज की तरह ही होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक वाइज की तरह ही इसमें भी पिस्टन लगे होते हैं, लेकिन वहाँ पर हाइड्रोलिक ऑयल की वजह से, वॉल्व की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता था, लेकिन जब न्यूमेटिक वाइज की बात आती है तो यहाँ पर एयर प्रेशर के द्वारा ही इसको कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर एयर वॉल्व लगे होते हैं, एयर प्रेशर पिस्टन लगा होता है, जिसकी वजह से ये खुलता और बंद होता है, ठीक है। यहाँ पर एयर प्रेशर की वजह से यहाँ पर प्रेशर दिया जाता है और इसको खोला और बंद किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये लीवर आप देख पा रहे होंगे, इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड किया जाएगा तो इस पर प्रेशर क्रिएट होगा और ये बंद हो जाएगा, फिर इसको रिवर्स की तरफ खींचा जाएगा तो इस पर नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा इसमें जो है, तो ये खुल जाएगा, ठीक। इसको एयर प्रेशर से चलाया जाता है, इसीलिए इसका नाम न्यूमेटिक वाइस है, ठीक है। जैसे कि आप इस पर देख पा रहे हैं, आधुनिक कार्यशालाओं में इस वाइस का उपयोग होता है। इस वाइस में स्पिंडल नहीं होता है तथा हवा के प्रेशर से यह खुलती और बंद होती है, यह हवा के प्रेशर से चलती है, ठीक है। इस खुलने व बंद करने के लिए वॉल्व लगे होते हैं। इसे कारीगर को कम श्रम करना पड़ता है। हमने अभी आपको इसके पहले भी बताया था कि हाइड्रोलिक वाइस बड़े बड़े फैक्ट्रियों में लगी होती है जहाँ पे मास प्रोडक्शन करना होता है या बड़ी संख्या में वस्तु का निर्माण होता है। उसी तरह से ये भी मास प्रोडक्शन के लिए ही उपयोग की जाती है। हमेशा इसका उपयोग जहाँ होता है जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है, यानी बड़ी संख्या में चीज़ों को बनाया जा रहा होता है, बड़ी संख्या में चीज़ों को बार बार पकड़ना होता है, छोड़ना होता है, वहाँ पर इसका उपयोग हमेशा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सी क्लैंप पे। बहुत ही आम तरीके का ये क्लैंप होता है, ठीक है, और हर छोटे बड़े जॉब को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये अंग्रेजी के सी के अक्षर की आकृति का होता है। इसकी बॉडी ड्रॉप फोर्ज की हुई कास्ट आयरन की बनी होती है। ड्रॉप फोर्ज किए हुए यानी कि पिघले हुए कास्ट आयरन को तुरंत ही सांचे में डालकर बनाया जाता है, तो उसे ड्रॉप फोर्जिंग कहते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप फोर्ज किए हुए कास्ट आयरन की ये बनी होती है। इसकी बॉडी का एक सिरे पर चूड़ीदार स्पिंडल लगा होता है, जहाँ की जैसे कि आप इसमें सीन में देख पा रहे होंगे, एक तरफ की जो ये सी के आकार की बॉडी है, इसके एक तरफ चूड़ी बनी हुई है, इसमें स्पिंडल लगा हुआ है, चूड़ीदार स्पिंडल लगा हुआ है, और दूसरी तरफ एनविल होता है, चाहे इसको एनविल कह दीजिए, चाहे इसके बॉडी का ही एक शेप कह दीजिए। इस तरफ एनविल लगा होता है जिस पर आकर जॉब पकड़ा जाता है, ठीक है। जिसे घुमाकर जिससे घुमाने के लिए एक हैंडल लगा होता है, यहाँ पर एक हैंडल लगा है। यह दोनों माइल्ड स्टील के बने होते हैं। स्पिंडल और हैंडल ये दोनों ही माइल्ड स्टील के बने होते हैं। इसका उपयोग जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसका साइज इसमें पकड़े जाने वाले बड़ी से बड़ी जॉब के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका जो साइज होता है वो किस पर निर्भर करता है, इसमें पकड़ी जाने वाली बड़ी से बड़ी
जॉब के साइज पर, ठीक है। यानी कि जैसे कि हम अभी बताए थे कि वहाँ पर बाकी सारे वाइसों में जॉ की यानी कि जबड़े की चौड़ाई पर निर्भर करता है उसका स्टैंडर्ड साइज, लेकिन यहाँ पर क्या निर्भर करता है स्टैंडर्ड साइज? इसकी चौड़ाई, जितना ये चौड़ा होगा, जितना अधिक से अधिक इसमें जॉ पकड़ा जा सकेगा उतनी ही इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है। जैसे कि इसमें यहाँ पे 3 इंच लिखा हुआ है, यानी कि ये 3 इंच मोटे जॉब को पकड़ सकता है, ठीक है। उसी हिसाब से जितना बड़ा जॉब आपको पकड़ना है उतने बड़े क्लैंप की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। इसका उपयोग दो या दो से अधिक पार्टों को क्लैंप करने के लिए किया जाता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक पार्टों को आपस में पकड़ने के लिए या किसी भी तीसरे पार्ट पर उसको स्थिर करने के लिए, क्लैंप करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस पर अत्यधिक दबाव नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि इससे स्क्रू रॉड मुड़ सकती है, यानी कि ये जो सी के आकार का हिस्सा है ये मुड़ सकता है, ये टूट सकता है, या ये रॉड भी टूट सकती है, इसलिए ज़्यादा इस पर दबाव नहीं दिया जा सकता। इसीलिए इसको सी क्लैंप की कैटेगरी में रखा जाता है। ये केवल क्या करता है, जॉब को पकड़ सकता है, ठीक है, पूरी तरह से टाइट नहीं कर सकता है, दबा नहीं सकता है, या इस पर कोई भी अत्यधिक दबाव नहीं दिया जा सकता है। इस पर केवल और केवल जॉब को पकड़ा जा सकता है, इसीलिए इसका नाम क्लैंप की कैटेगरी में आता है, और इसके सी के आकार के होने की वजह से इसका नाम सी क्लैंप रखा गया है, ठीक है। तो ये आपके कुछ स्पेशल वाइसेस हो गए हैं। धन्यवाद। आगे एक चीज़ और समझ लेते हैं ज़रा, इसके भाग, इसके कुछ स्पेशल भाग होते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा है लेकिन हम आपको बता देते हैं। इसके कुछ स्पेशल भाग होते हैं, जैसे कि इस पूरे हिस्से को तो बॉडी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है फिक्स जॉ, ठीक है। ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये है फिक्स जॉ। उसके बाद ये आता है मूवेबल जॉ, यानी चल जबड़ा, जो चलता है, आगे पीछे चलता है, इसीलिए इसका नाम चल जबड़ा रखा गया है। इससे कहते हैं हैंडल, ठीक है। जो फिक्स जॉ होता है वो हाई ग्रेड कास्ट आयरन का बना होता है। जो मूवेबल जॉ होता है ये भी ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। जो हैंडल होता है ये माइल्ड स्टील का, MS का बना होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप एक स्पिंडल देख रहे होंगे, अंदर की तरफ जाता है। ये स्पिंडल जो होता है ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, HSS कर सकते हैं, HCS, यानी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसे स्पिंडल कहते हैं, ठीक है। ये स्पिंडल पर आप ध्यान देंगे तो एक चूड़ी बनी होती है, ठीक है। उस चूड़ी को स्क्वायर थ्रेड कहते हैं। उस चूड़ी को स्क्वायर थ्रेड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चौकोर के आकार की बनी होती है, और उसकी खासियत ये है कि वो अधिक लोड देने के लिए ही बनाई जाती है। और किसी भी चूड़ी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो चूड़ी कुछ समय बाद क्या होगी, घिस जाएगी या ख़राब हो जाएगी। लेकिन स्क्वायर चूड़ी जब भी लगाई जाती है तो उसका काम यही होता है कि वो अधिक से अधिक लोड को सह सके। यहाँ पर पूरा ध्यान जो रखा जाता है वो अधिक लोड को सहने के लिए ही रखा जाता है, ठीक है। ये भी एक तरह का जो है आपका स्लाइडिंग टूल है, ये स्लाइडर है, ठीक है। ये स्लाइडर फिक्स मूवेबल जॉ के साथ पूरी तरह से जुड़ा होता है। और ये जो स्पिंडल है वो अंदर यहाँ पर एक बॉक्स नट बना होता है। एक बॉक्स नट के साथ स्पिंडल को जोड़ा जाता है। ये बॉक्स नट बनता है किससे, गन मेटल से,
ये बॉक्स नट गन मेटल से बना होता है। इसके कुछ यही सब पार्ट हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये होती है जॉ प्लेट, ठीक है। ये जॉ प्लेट किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की, HCS की, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, ठीक है। कुछ वाइसों में इसको माइल्ड स्टील का भी बनाया जाता है, जैसे टूल मेकर वाइस जो होती है उसमें इसको माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। और जहाँ पर इसमें हाई कार्बन स्टील लगे होते हैं वहाँ पर एक ऐसे प्रकार का एक प्लेट भी लगाई जाती है जिसको सपोर्टिंग प्लेट कहते हैं। ये सपोर्टिंग प्लेट माइल्ड स्टील की बनी होती है। ये जॉब पर निशान बनने से बचाती है। हमेशा इसका उपयोग नहीं करते हैं। जब हम फिनिशिंग जॉब तैयार करे होते हैं और उसको किसी वाइस में पकड़ाना होता है तब हम एक सपोर्टिंग प्लेट का ज़रूर उपयोग करते हैं ताकि जॉब पर किसी भी तरह का दाग यानी कि गड्ढा ना होने पाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर नट लगे हुए हैं। ये नट के लिए होल होता है, इसी के द्वारा बेंच में इसको टाइटली फिक्स किया जाता है, ठीक है। ये कुछ पार्ट होते हैं जो कि अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। अधिकतर उपयोग जो किया जाता है वो कास्ट आयरन का किया जाता है, जिसमें स्लाइडर, मूवेबल जॉ, फिक्स जॉ और बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है। अंदर का बॉक्स नट जो होता है वो गन मेटल का बना होता है। स्पिंडल जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है और हैंडल जो होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। इसके साथ आपका वाइस का चैप्टर ख़त्म हो गया है और स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग डिवाइस का, होल्डिंग टूल का चैप्टर समाप्त हो गया है, ठीक है। तीसरा चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब आगे चौथे चैप्टर पे हम बढ़ेंगे जिसके लिए हम कल इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।